कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सबका नमस्कार। होप चैनल की तरफ से श्रोतागण मैं आपका स्वागत करता हूं। पाप के बाद दुनिया में बहुत परिवर्तित हुआ, कांटे कंटीली झाड़ियाँ उत्पन्न हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और इंसान खुदा से बहुत दूर चला गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि भूमि में बहुत लोग पैदा हो गए, ज़मीन में जो है ज़मीन पूरी तरह से जो है भर गई। प्रभु यीशु मसीह ने कैन को जो है ये बात जो है बताई, जो उत्पत्ति 4 बाब की 12 आयत में बताया गया है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसको पूरी उपज तुझे ना मिलेगी। वास्तव में हम देखते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, खेती करते हैं और मेहनत करते हैं, परंतु खेती की उपज हमें न मिलेगी। ये शुरू से था और शुरू से ये बात बताई गई है। खुदा ने कैन को ये बात बताई, परंतु हम देखते हैं कि बनी इस्राएलियों को परमेश्वर ने यही बात बताई कि तुम 7 साल तक ज़मीन को हल जोतवाना, 7 साल तक भूमि पर उपज करना, 7 साल के बाद
और तुम जो है ज़मीन को खाली रखना ताकि वो उसके दूसरे साल में जो है वो फसल हो, ताकि तुम लोग खाए पिए। और उन्होंने क्या किया, बनी इस्राएलियों ने खुदा के हुक्म को, नियम को नहीं माना, खुदा के आज्ञाओं को ठुकरा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजाओं का राज्य आया और राजाओं का राज्य ने भी जो है परमेश्वर के वचन को नहीं माना। और यिर्मयाह नबी की मार्फत राजाओं के लिए और यहूदा के कबीलों के लिए, बनी इस्राएलियों के लिए सख्ती से ये पैगाम दिया गया था, परंतु उन्होंने फिर भी आज्ञा नहीं मानी। और यिर्मयाह नबी की मार्फत अगर आप निकाले इतिहास में 36 बाब, पहला इतिहास उसका 36 बाब में उसका जिक्र जो है पाया जाता है कि उसमें हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी ने बनी इस्राएलियों को ये बात बताई कि तुम लोग जो है अगर खुदा के हुक्म को, परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि तुम जो है असीरी में जाएंगे। नबूकदनेस्सर राजा, और उसने क्या किया, यरूशलेम पर चढ़ाई की, बहुत सारे लोग वध किए और बहुत सारा परमेश्वर के पात्र जो शुद्ध पात्र थे यरूशलेम से लेकर के अपने बुत प्रस्त बाबुल ले गया। और यहाँ तक कि उसने खुदा के लोगों को भी जो है बाबुल पहुँचाया गया। जब बाबुल में रहे वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के लोगों ने जो है परमेश्वर के हुक्म को माना और इकरार किया कि वास्तव में हमने जो है गुनाह किया, हमने पाप किया, जिसकी वजह से हम जो है दूसरे कौम के जो है उसमें रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि 6000 वर्षों तक यही चलता रहा। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसके बाद बताया जाता है, बाइबल में लिखा कि एक दिन 1 साल के बराबर और 1000 वर्ष, 1000 दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। जो उसकी बाढ़ जो रहे हैं वो उनको ले जाना चाहता है। 1000 वर्ष के बारे में जो है बाइबल में बड़ा अच्छा जिक्र पाया जाता है। अगर आप बाइबल खोलेंगे, बाइबल में जो है ये बातें, सारी बातें बताई गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भविष्यवाणी कल, आज और कल, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी बाइबल में जो है शुरू से लेकर आखिर तक बताई गई है, जिसको हमने मानना है, चिंतन मनन करना है। बाइबल की खुदा की सच्चाई को हमने ग्रहण करना है, मानना है। बाइबल में भी लिखा, यूना प्यारे रसूल के मार्फत मुबारक है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है, मानता है, क्योंकि समय निकट है। वास्तव में हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, सुनना है, पढ़ना है। वास्तव में ये दुनिया के समय जो है बहुत आखिरी है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले, प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आने वाले हैं और वो अपने लोगों के लिए ले जाने वाले हैं। अपने लोगों को जो है, क्या घटनाएं होगी 1000 साल के दौरान, जब इससे पहले के 1000 साल होंगे और प्रभु यीशु मसीह आने वाला। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 बाब की 16, पौलुस रसूल जो है बड़ी गहरी बात बता रहा है अपनी पत्री में, और वो कहता है पहला थिस्सलुनीके 4 बाब की 16, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें उम्मीद नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा जी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो उसमें सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। भाइयों के जो है वो बताता है कि हम जो है अज्ञान न रहें, हम ज्ञानवान बने। कि वो कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में सो गए, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का पैगाम उन्होंने सुना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया और वो सताए भी गए, उन पर सताहट भी आई, उनको ताड़ना भी पड़ी, उनको मार भी पड़ी, और परंतु लिखा कि जो प्रभु यीशु मसीह में सोएंगे तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह अपने जलाल में, अपने बाप के जलाल में और फरिश्तों के जलाल में आएगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूंकी जाएगी
और जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। भाइयों, कितना अच्छा मौका है, हम प्रभु परमेश्वर की बातों को माने, प्रभु परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं, भविष्यवाणी की बातों उस पर ध्यान लगाएं, और इसमें हम जो है चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 20 बाब निकालिए मेरे साथ, और उसमें हम जो है चिंतन मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य क्या बताता है आज मेरे और आप लोगों के लिए। एक ही पदस्थल, एक ही जो है पूरा बाप है जिसको हम प्रकाशित वाक्य 20 बाप, और खुदा ने यूहन्ना प्यारा रसूल को ये बात जो है बताई। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी है और बड़ी जंजीर थी, और उसने अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ करके 1000 वर्ष के लिए बांध लिया। भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के लोग, लिखा बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों में हमने पढ़ा कि खुदा के लोग कहाँ होंगे? वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर जाएंगे। वो लोग, वो मुर्दों में से जी उठेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, जो प्रभु यीशु जिंदा लोग होंगे, वो बदल जाएंगे और जिंदा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है स्वर्ग पर जाएंगे। परंतु लिखा है बाइबल में कि फिर मैंने स्वर्गदूत को उतरते देखा, उसके पास जो है कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी। वो अजगर, वो पुराना सांप जिसने हमारे बुजुर्ग आदम और हवा को भरमाया, हमारे आदम और हवा को जो है बहकाया, और उसके बाद खुदा की कलीसिया को भगाया, खुदा के नियमों को जो है उन्होंने कानून को तोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा के लोग जो है हर पीढ़ी में जो है सताए गए, हर पीढ़ी में। परंतु आखिरी ज़माने में हम देखते हैं कि शैतान बड़े एक गर्जने वाले शेर की मानिंद कहा गया है। वो गर्जने वाले शेर की मानिंद है, किसको फाड़ खाए? मेरे भाइयों बहनों, कि हम जो है शैतान के भरमाने में ना आए, और एक दिन आएगा शैतान जो है जंजीर से जकड़ा जाएगा, 1000 वर्ष के लिए बाइबल में लिखा कि 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ें, और जो कि आने वाला है, समय बहुत निकट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि शैतान जो है 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा, 1000 वर्ष के लिए, और उसको बांध दिया जाएगा। और उसके लोग कहाँ पर होंगे? उसके लोग जो उसके पैरोकार थे, जो उसको मानते थे, जो उसकी प्रशंसा करते थे, जो उसकी पूजा करते थे, जो उसकी आराधना करते थे, वो लिखा है बाइबल में वो मरे होंगे, इस दुनिया में मरे होंगे, परंतु खुदा के लोग जो है स्वर्ग में होंगे, और वो उनके साथ होंगे, और वो उनके लोग होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जीवित लोग जो है परमेश्वर के साथ होंगे, और वो समय आएगा जितने कब्रों में हैं वो परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और जी उठेंगे और परमेश्वर के साथ होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमारे पास अवसर है परमेश्वर के वचन को सुनने का। आज हमारे पास अवसर है परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझना है। परमेश्वर के वचन को ढूंढे, परमेश्वर के वचन को खोजे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। हमने परमेश्वर के वचन को ढूंढना है, देखना है, और उसमें हमें हमेशा की ज़िंदगी, वो हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है जो परमेश्वर जो है 1000 साल हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे। कितना अच्छा मौका होगा, हम परमेश्वर के साथ होंगे। कितना अच्छा मौका होगा। हम प्रभु परमेश्वर हमको लेने के लिए आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लेने के लिए आ रहा है उसने, और वो हमको लेने के लिए जो है, ताकि हम जो है, बाइबल में लिखा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितनी बड़ी भारी बात, कितना मजबूती दिलाता है हमको मेरे भाइयों, कि परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को मजबूत करता है। आज जब हम इस आखिरी ज़माने में रहते हैं, पवित्र शास्त्र की बातें हम पढ़ें, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मैं वो तुम्हारी मदद करेगा। आज जब हम इस दुनिया में अकेले नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा तो जो तुम्हारी मदद करेगा। जब हम इस आखिरी ज़माने में हैं, हमें इसको पढ़ना है। और उसके बाद 3री आयत देखिए क्या बताता है, और 20 बाब की 3री आयत प्रकाशित वाक्य में वो कहता है कि वो अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा, उस पर मोहर लगा दी जाएगी। वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाएगा, और इसके बाद अवश्य थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा।
कितनी बड़ी भारी बात है। वो क्या होगा, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और उस वक्त कोई भी नहीं भरमाने वाला है, कोई भी नहीं भरमाएगा, कोई नहीं बहकाएगा। जिस तरीके से हमारे पुराने ज़माने के लोग बहकाए गए, इस ज़माने के लोग बहकाए जाएंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात भी बताई। और वो क्या लिखा है, 1000 वर्ष के दौरान वो क्या होगा, बिल्कुल एक ऐसी बंदिश में होगा, ऐसे में होगा कि वो अपने आप को जकड़ा पाएगा, क्योंकि उसको कोई भी नहीं भरमाएगा। परंतु हम देखते हैं कि 1000 साल के दौरान खुदा के लोग कहाँ होंगे, वो स्वर्ग में होंगे। वो क्या करेंगे, इस बात का जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रकाशित वाक्य 20 बाब की 4 आयत में पढ़ें, उसमें जो है कितनी अच्छी बात बताई गई है, और मैं आपके साथ इसको जो है शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ खुदा का वचन जो है बताना चाहता हूँ। लिखा है कि 20 बाब की 4 आयत में, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की, ना उसकी मूरत की पूजा की, ना उसकी छाप अपने हाथों और माथे पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक रहेंगे। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी भारी बात है। वो कितनी बड़ी भारी बात यूहन्ना प्यारा रसूल को बताया गया पहली सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में ये बात बताई गई, जो आज हम इस आखिरी ज़माने में जो हम पढ़ रहे हैं। और वो कहता है कि उसको जो है ये बात बताई गई, मैंने सिंहासन देखे गए और लोग बैठ गए। लोग बैठे, कौन से लोग? जो प्रभु परमेश्वर के विश्वासी लोग, जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो है उनको वध किया गया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बहुत सारी ताड़नाएं पड़ी, यातनाएं उन्होंने सही, और वो लोग बैठे। और बताया जाता है कि क्या होगा, शैतान और उसके लोग भी जो है उनका न्याय होगा, उनका इंसाफ होगा। और वो पशु और उसकी मूर्त की पूजा जिन्होंने की और जिनके हाथों में, और लिखा है कि उन पशु की जिन्होंने नहीं पूजा की, और उसका छाप हम देखते हैं कि जो उसने अपने कानून बनाए और परमेश्वर के दुनियावी कानून बनाए, और वो क्या हो जाएंगे, वो सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। और जो खुदा के लोग होंगे वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक रहेंगे। कितनी बड़ी भारी बात बताई गई है। आज हमें मौका है कि हम उस पशु की छाप अपने हाथ में और माथे में न लें। उसकी पशु की छाप जो है हम वो काम न करें, हम उसके पीछे ना चले, बल्कि परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखें। 5वीं आयत देखिए, कितनी बड़ी भारी बात बताई जाती है प्रकाशित वाक्य 20 बाब की 5 आयत में। वो ये कहता है कि जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, शेष मरे हुए ना जी उठे, तो ये पहला पुनरुत्थान है। जब तक 1000 वर्ष पूरे न हुए, शेष मरे हुए नहीं जी उठेंगे, ये पहला पुनरुत्थान है। भाइयों, जो शैतान और उसके लोग कहाँ होंगे? वो जो है इस ज़मीन पर होंगे। भूमि सुनसान और वीरान होगी, और 1000 साल तक ज़मीन में क्या होगा, इसको विश्राम दिया जाएगा। 1000 साल तक जो है ज़मीन में कुछ भी नहीं होगा, और सिर्फ शैतान और वो अजगर पुराना सांप इब्लिस, वो एक बंदी गृह में जो है जकड़ा हुआ होगा। और लिखा है 6ठी आयत में, धन्य है और वो पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर आज मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मुबारक है वो लोग जो पहली क़यामत, सब मरेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इसमें जो है सब मरेंगे, परंतु वो लोग मुबारक है जो दूसरी मौत का मज़ा न चखे। दूसरी मौत किस पर आएगी? दुष्टों पर आएगी। दूसरी मौत उन पर आएगी जिन्होंने खुदा के वचन की मुखालफत की। दूसरी मौत उन पर आएगी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था। दूसरी मौत उन पर आएगी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया। उन पर दूसरी मौत आएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए जो है क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। परंतु खुदा के लोग क्या करेंगे? न्याय करेंगे और न्याय सिंहासन करें, और किताबें खोली जाएगी, और वहाँ पर जीवन की पुस्तक भी खोली गई। लिखा कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा।
1000 वर्ष के बाद क्या होगा? शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, याजूज और माजूज गिनती और बालू के समान होगी और भरमा कर लड़ाई करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए निकलेगा। मेरे भाइयों, शैतान क्या करेगा? और जब यरूशलेम जो है आएगा और उस वक्त जो है शैतान जो है बंदीगृह से छोड़ दिया जाएगा और जो मृतक हैं, दुष्ट मृतक है, वो जी उठेंगे और क्या करेगा? वो बहुतों को, याजूज और माजूज जिनकी गिनती बालू के, समुद्र के बालू के समान बताया गया बाइबल में, और उनको क्या है इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। वो क्या कहेगा? वो जो है उस यरूशलेम के लिए, नए यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरेगा और उस नए यरूशलेम के, इसकी वजह से हम पर आया और इसकी वजह से हम पर जो है ये सारी मुसीबतें है, वो इकट्ठा करेगा अपने लोगों को। जब इकट्ठा करेगा मेरे भाइयों, क्या होने वाला है मैं आपको बता, सारी पृथ्वी पर वो फैल जाएगा और समुद्र के बालू की तरह जो है वो लोगों को इकट्ठा करेगा। 9वीं आयत में लिखा कि वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी प्रिय नगर को घेर लेंगे। और उसी वक्त जब प्रिय नगर को घेरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर देगी। स्वर्ग से आग आएगी और भस्म कर देगी। और लिखा कि 10वीं आयत में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंध की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा नबी भी होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युग तड़पते रहेंगे। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी भारी बात है। और क्या होगा कि शैतान और उसके लोग, क्या होगा? स्वर्ग से आग आएगी और वो भरमाने वाला जो शुरू से लेकर आखिर तक वो खुदा के लोगों को सताता रहा, खुदा के लोगों को भड़काता रहा, खुदा के लोगों को भरमाता रहा और खुदा के लोगों पर सताहट लाता रहा, और वो जो है उस आग और गंधक की झील में जो है डाल दिया जाएगा और वो बर्बाद और तबाह किया जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा? किताबें खोली गई और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे वो कहाँ होगा? वो आग की गंध। ये है दूसरी मौत, ये है दूसरी मौत। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये दूसरी मौत है, वो दूसरी मौत मुबारक है, वो दूसरी मौत का मज़ा ना चखे। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने। भविष्यवाणी कल, आज और कल जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये भविष्यवाणी खुदा के वचन, जो सत्य वचन है, जिसको हम आपको बता रहे हैं, ये विश्वास योग्य है मेरे भाइयों, जो हमें सुनना है, पढ़ना है, सीखना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शैतान और उसके लोग बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये पृथ्वी जो है नई बनेगी। ये पृथ्वी पर जो है प्रभु परमेश्वर का डेरा होगा। इसको मैं आपको जो है बाइबल में से बताऊंगा, ताकि आपको विश्वास होगा कि खुदा का वचन हमें क्या बताता है। प्रकाशित वाक्य 21 बाब मेरे साथ निकालिए। उसमें लिखा कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी न रहा। नया आकाश और नई पृथ्वी देखा। यूहन्ना प्यारा रसूल क्लियर दर्शन में यह बात बता रहा है, दर्शन में यह बात बता रहा है। वो हमें भी बताता है कि पहली पृथ्वी, पहला आकाश, पहला सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उस वक्त जो है जो विनाश चीज़ थी बर्बाद कर दी जाएगी मेरे भाइयों। परंतु उसके बाद जो है नया होगा, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते देखा, परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हों। भाइयों, पवित्र नगर यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरते हुए देखा, यूहन्ना प्यारा रसूल बताता है। और वो ऐसा सजा हुआ था, और क्यों? वो खुदा के लोगों के लिए सजा हुआ था, खुदा के लोगों के लिए जिस तरीके से दुल्हन के समान सजा हुआ था। मेरे भाइयों, कितना बड़ा अच्छा मौका होगा जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे, जब हम नए आकाश और नई पृथ्वी में जाएंगे, जब हम प्रभु परमेश्वर के साथ रहेंगे, और कितनी अच्छा मौका होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
फिर मैंने किसी ऊंचे शब्द से बाइबल जो है बताता है 21 बाब की 3 आयत में, फिर मैंने सिंहासन में किसी ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, मैं वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आपको उसके साथ होगा और परमेश्वर आप उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मौत होगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी, पहली बातें जाती रही। मेरे भाइयों, हम उस देश को, उस आने वाले देश के बारे में सीख रहे हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में, और हम 1000 साल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे और खुदा के वचन को हम मानते रहेंगे। खुदा के वचन को हम जो है वहाँ पर परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके लोग होंगे। लिखा कि परमेश्वर हमारे बीच में डेरा होगा, वो परमेश्वर वो हमारा होगा, हम उसके लोग होंगे। और लिखा कि वो हमारे आँखों से आंसू पोंछ डालेगा, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना मौत होगी और ना पीड़ा होगी, पहली बातें जाती रही। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, और प्रकाश यशायाह नबी भी इसके बारे में बड़ी गहरी बात बताना चाहता है, और जो मेरे और आप लोगों के लिए बहुत अहम रखता है कि हमें जो है 65 बाब उसकी यशायाह नबी में इतनी अच्छी बात वो बताता है, जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। जो 65 बाब उसकी 17 आयत में, देखो मैं नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, पहली बातें याद न रहेगी, सोच विचार में भी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, क्या आप उस के लिए तैयार है? क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार है? क्या आज प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आप लोगों के लिए वो इस दुनिया में आया, मेरे और आप लोगों की खातिर उसने सलीब पर जान दी, मेरे और आप लोगों की खातिर और वो स्वर्ग पर चला गया, और मेरे और आप लोगों की खातिर वो दोबारा आने वाला है। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हमें खुदा के वचन को मानना है, खुदा के वचन को जानना है। नए आकाश और नई पृथ्वी जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। मेरे भाइयों, हम एक दूसरे को शांति दे, एक दूसरे को तसल्ली दे। आइए हम प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले सच्चे जिंदा प्रभु परमेश्वर, अच्छे वचन के लिए, अच्छे पैगाम के लिए जो प्रभु परमेश्वर तूने अपने नबियों के ज़रिए से तूने आज हमें दिया, हम इस पैगाम को प्रभु परमेश्वर सुने। वास्तव में तू आने वाला है और अपने लोगों को ले जाने वाला है। हम तैयार रहें। हम प्रभु परमेश्वर जितने भी टीवी पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, उनको आशीष देना प्रभु परमेश्वर, ताकि वो तेरे वचन को सुनते और पढ़ते रहें। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।